हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट नहीं है लेकिन आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप उसके बिल को कैसे देख सकते हो। जनरली मैं इसके 3 वे आपको बताने वाला हूँ। 3 तरीक़ों से आप इसको देख सकते हो, मतलब कितना बिल आपका जनरेट हुआ है और ये बिल कब जनरेट होता है। ये तो खैर मैंने एक वीडियो में पहले आपको बता दिया था कि बिल इसका 17 तारीख को जनरेट होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो 17 तारीख होती है वो एक अनुमानित तारीख होती है। अनुमानित तारीख होती है बिल का कई बार, मतलब कई बार रेयर केस में, बहुत रेयर केस में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। आगे ही होगा, पीछे नहीं होगा। तो ये जो 17 तारीख है उसके कई बार 20 तारीख को भी बिल जनरेट होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वैसे 17 को ही इसका जो प्रॉपर बिल है वो जनरेट हो जाता है। 20 को या आगे जनरेट होने का ये तब होता है जब बीच में जैसे बैंक हॉलीडे रहते हैं, तब ये ऐसा हो सकता है कि आपका बिल 20 तारीख को जनरेट हो। लेकिन अभी तक तो जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 2-3 महीनों से, तो अभी तक तो खैर इसका बिल जनरेट 17 तारीख को ही हो रहा है। तो मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ कैसे आप इसको देख सकते हो। देखिए, पहला तरीका तो यही है कि आप फ्लिपकार्ट में जाइए। फ्लिपकार्ट में जाने के बाद यहाँ आप क्रेडिट पर क्लिक करेंगे। क्रेडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है। इसको आप जो टैब है वो करेंगे व्यू समरी पर। व्यू समरी पर टैप करने के बाद यहाँ पर मेरे जो बिल है उसकी जो अमाउंट है वो रहेगी, मेरा कितना बिल जनरेट हुआ है। यहाँ पर मिनिमम ड्यू रहेगी, कितना मैं मिनिमम इसको पे कर सकता हूँ। पेमेंट की ड्यू डेट रहेगी 7 तारीख। जैसे कि बिल 17 को जनरेट होता है तो 7 तारीख इसकी, मतलब 20 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। विद इन 20 डेज़, 20 दिनों के अंदर आप इसको पे कर सकते हो। मिनिमम ड्यू भी यहाँ पर दिया रहेगा, आप मिनिमम ड्यू को भी पे कर सकते हो। पेमेंट आप यहीं से कर सकते हो, चाहे तो क्रेड एप्लीकेशन से कर सकते हो या और एप्लीकेशन जैसे अमेज़ोन या ऐसी कोई भी एप्लीकेशन से आप पेमेंट कर सकते हो। तो पहला तरीका तो इसका यही है। यहीं पर आप अपनी बिल पेमेंट की हिस्ट्री भी जान सकते हो, उसको देख सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका तब हो जाता है, कई बार क्या होता है कि यहाँ पर मेरा पुराना बिल ही दिखाया जाता है। जैसे अभी तो ये इसी महीने का बिल को मुझे दिखा रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पर अपडेट आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो कस्टमर काफ़ी परेशान हो जाते हैं इस वजह से कि उनको रहता है कि अपना जो बिल है उनको देखना रहता है। तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि हमारा बिल हम कहाँ से देखें, क्योंकि उनके पास एक्सिस बैंक का अकाउंट भी नहीं होता है। और अगर एक्सिस बैंक का अकाउंट ना होने की वजह से वो नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का यूज़ तो कर ही नहीं पाते। तो दूसरा तरीका ये है कि उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ये बाकायदा आपको स्टेटमेंट सेंड करेंगे आपकी ईमेल आईडी पर। जब तक कि आपके पास स्टेटमेंट नहीं आ जाती तब तक आप ये मान लीजिए कि उसकी जो ड्यू डेट है वो नहीं है। तो ये आप अपने मन से चिंता निकाल दीजिए कि आपको बताया ही नहीं जाएगा बिल्कुल। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल ही बताया नहीं जाता है। देखिए, मैसेज तो ऐसा कोई नहीं आता है, ना ही कॉल आती है, लेकिन स्टेटमेंट ज़रूर सेंड की जाती है आपके ईमेल आईडी पर। जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर सेंड की जाती है। और ये स्टेटमेंट ड्यू डेट से पहले ही होती है, जैसे 10-15 दिन पहले आपको सेंड कर दी जाती है। जैसे मैं आपको अपनी स्टेटमेंट खुद दिखा दे। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी जो स्टेटमेंट है वो आज ही सेंड की गई थी। ये आप यहाँ पर अगर इसको टाइम देखोगे तो ये 11 बजे आज सुबह सेंड की गई थी। आज की तारीख की अगर बात की जाए तो आज है 19 तारीख, मतलब 17 तारीख को बिल जनरेट होता है। 2 दिन के बाद ये स्टेटमेंट मुझे सेंड की गई, तो 2 दिन का डिले यहाँ पर हुआ है। डिले भी नहीं है, ये जनरली इसी टाइम ही सेंड की जाती है। इस स्टेटमेंट में भी आपको पूरा बताया रहेगा कि आपकी टोटल अमाउंट ड्यू कितनी है, आप मिनिमम अमाउंट ड्यू कितनी पे कर सकते हो और आपकी पेमेंट ड्यू डेट क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेमेंट ड्यू डेट 7 तारीख है और मिनिमम अमाउंट जो भी रहेगी आपके हिसाब से, और यहाँ पर जो भी आपकी टोटल अमाउंट रहेगी। नीचे आप देख सकते हो कि एक पीडीएफ को अटैच करके यहाँ पर दिया रहता है। इस पीडीएफ में आपने कहाँ कहाँ पे स्पेंड किया है वो दिया रहता है। इसको भी आप यहीं से देख सकते हो। पीडीएफ की जो पासवर्ड है वो भी यहाँ पर दिया रहता है, उस हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। अब अगर आपके पास मान लीजिए कि आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी दी हुई है और फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक जो फ्लिपकार्ट है उस पर भी देखा है, अब दोनों ही तरीक़ों से आपको नहीं पता चल रहा है, तो जो तीसरा तरीका है जो मैं भी कई बार यूज़ करता हूँ, अगर स्टेटमेंट
कई बार लेट हो जाती है जैसे ईमेल पर, तो वो आप इसको फिर ट्राई कर सकते हो। ये भी बड़ा अच्छा तरीका है अपने बिल को देखने का। तो मैं आपको तीसरा तरीका बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं तीसरे तरीके के लिए व्हाट्सएप पर आ चुका हूँ। व्हाट्सएप पर आने के बाद यहाँ पर आपको जो इनका असिस्टेंट रहेंगे, मतलब कंप्यूटर असिस्टेंट, तो इन्हीं से कांटेक्ट करके आप यहाँ से जान सकते हो आपकी बिल कितना है और आपकी ड्यू डेट कब है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बार नंबर दिखा देता हूँ, आप इस नंबर को ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर ये वाला नंबर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो इसको देखिए ऐड कर लीजिएगा। ये जो नंबर है आप इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद इनको जर्नली आपको हाई का मैसेज भेजना है। हाई का मैसेज आपको ऐसे भेजना है HY, मतलब 2 बार आपको, सॉरी आई, 2 बार आपको आई नहीं लिखना है। फिर आपकी जो ऑप्शन है वो नहीं दिखेंगे आपको अगर आपने 2 बार हाई लिखा, क्योंकि मैंने खुद लिख कर देखा है और फिर इनका कोई रिप्लाई नहीं आता है। यहाँ पर आने के बाद आपको सेकंड नंबर डालना है क्रेडिट कार्ड सर्विस का। तो मैं सेकंड नंबर डालता हूँ, इसके बाद इसको अप्लाई जो सेंड है वो कर देता हूँ। यहाँ पर आपको बताया रहेगा जो भी आपको जानना होगा, आपकी बिल अमाउंट, अवेलेबल क्रेडिट लिमिट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, समरी। तो यहाँ पर अगर आपको बिल अमाउंट जानना है, जैसे आप 3 टाइप करेंगे और 3 टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर आपके जो क्रेडिट कार्ड है उसके लास्ट के 4 डिजिट डालने होंगे। तो चलिए मैं डालता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने लास्ट के 4 डिजिट डाल दिए हैं। अब इसको मुझे सेंड करना होगा। अब यहाँ पर जो सिस्टम है वो टेम्परेरी अनेबल बताया जा रहा है। चलिए हम फिर से ट्राई कर देते हैं। फिर से ट्राई करने के बाद मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये कई बार हो जाता है। तो अब क्रेडिट कार्ड सर्विस पर मुझे क्लिक करना है। अब मुझे फिर से टाइप करना है 3 पर। अब यहाँ पर लास्ट के 4 डिजिट मुझे डालने। तो मैंने लास्ट के 4 डिजिट डाले और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ पर अपने जो बिल अमाउंट है उसका नंबर तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 4 नंबर डालने के बाद आपको लास्ट के इस तरह से यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा। ये कई बार क्या होता है कि एरर आ जाता है। उस एरर के लिए आप क्या करिएगा कि दोबारा हाई का मैसेज इनको टाइप कीजिएगा। यहाँ पर आपकी पूरी स्टेटमेंट आपको बताई रहेगी कि आपका बिल अमाउंट कितना है और मिनिमम ड्यू कितना है और आप इससे कब, मतलब आपको इस अमाउंट को कब पे करना है। तो अगर आपका क्वेश्चन रहेगा तो नीचे पूछ सकते हैं आप। और यहाँ पर जो और तरीके हैं उसमें क्रेडिट से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। बाकी जनरली जो ये तरीके मैंने आपको 3 बताए हैं यही आपको काम आ जाएंगे।